हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की हम बात करेंगे, ये फिजिक्स की वीडियो है। लेसन 4 आपका चल रहा था तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि ये चैप्टर खत्म होने वाला है ये टॉपिक, और आने वाले 3 टॉपिक और रह जाएंगे आपका चल कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी, और आपका एमीटर, और आपका वोल्ट मीटर, और एक आपका साइक्लो इलेक्ट्रॉन। तो ये 3-4 टॉपिक रह जाएंगे। तो बात करी जाएगी चल कुंडली धारा मापी और आपकी निलंबित कुंडली धारा मापी में ये समझ लीजिए, इस वाले जो डेरिवेशन है, ये बल आघूर्ण, ये चीज़ वहाँ पर यूज होती है। तो इसका कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये टॉपिक अपने आप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में आता रहता है, इसलिए इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार आ चुका है ये बोर्ड में। और हम बात करेंगे इसका क्या नाम है टॉपिक का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली, आयताकार धारावाही लूप अथवा आयताकार धारावाही कुंडली पर बलागुण, या आ जाता है पर बल। तो बल कमाता है, बलागुण। वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पुराना रिवाइज करो। पुराने हमने क्या बताया था कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा समझिए, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक, यानी एल लंबाई का कोई चालक रखा है, और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना थीटा कोण बनाते हुए रखा है, और इसकी लंबाई कितनी है, एल है। तब यानी कि ओवरऑल ये कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, या कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। और इसका मान कितना था, इसका मान बताया था F बराबर IBL साइन थीटा, ये चीज बताई थी। आई क्या है, आई है इस चालक में बहने वाली धारा, बी क्या है, ये कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। एल क्या होती है, एल इस चालक की लंबाई होती है कि ये चालक कितना लंबा है, और थीटा क्या होता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाते हुए रखा है। तो यानी तीनों चीज पता चल गई, तीनों चारों चीज। तो यानी कि जब कोई चालक, जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं, और इसका मान कितना होता है, इतना होता है। ये तो पुरानी बात थी। अब नई बात पढ़ते हैं। नई बात क्या है, नई बात है आपकी कि हमें बल आघूर्ण पढ़ना है, और बल तो हमें पता चल गया, बल आघूर्ण पढ़ना है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण ये है कि जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में, किसी आयताकार कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक रख देते हैं, या स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो उसकी भुजाओं पर बल कार्य करने लगते हैं, जो कि उस कुंडली को घुमाने का प्रयास करते हैं। ऐसी बल युग्म को, या जो बल कार्य करने लगते हैं, या बल युग्म कार्य करने लगता है जो इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, इसी बल युग्म को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म या बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण या बल आघूर्ण टॉर्क कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हुई बात, नहीं क्लियर हुई? यानी कि जब किसी आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो उसकी भुजाओं पर बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। इसी बलयुग्म को हम प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण कहते हैं। भैया बल आघूर्ण का मतलब ही क्या होता है कि दो बल जो किसी चीज को घुमाएं, जैसे कि आपका दरवाजा होता है, दरवाजा इस तरीके से घूमता है, तो यानी जहाँ पर ये दो बल हो या ना हो, कुल मिला के बात ये है आपका, जहाँ पर भी कोई चीज़ घूम रही है, किसी अक्ष के पर तक घूमने लगे, तो वहीं पर क्या हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, टॉर्क। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये उत्पन्न कितना होगा। इसका बल का फॉर्मूला बल आघूर्ण का तो मैं पहले ही बता दिया था। पहले चैप्टर में क्या था कि जब हमने पहला चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पर भी यही चीज़ थी कि जब किसी द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह घूमता है, तो घूमने पर वो कितना घूमता है, टॉ बराबर निकाला था, उसमें कितना कार्य किया जाता है ये भी बताया था। ये टॉ बराबर ये आया था ना, PE साइन थीटा, बताया था। ये क्या है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, ई क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरीके से टॉ बराबर आया था। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया टॉ क्या है। अब हम बात करते हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉ का भी फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं बल। तो देखिएगा, अब आपने एक चीज जानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक होता है, उस पर बल कार्य करता है। तो अब हमारी यहाँ पे थ्योरी लिखी जाएगी, इसके लिए थ्योरी लिखी जाएगी। माना हमारे पास एक
आयताकार कुंडली, आयताकार धारावाहिक कुंडली PQRS है, जिसकी लंबाई L, लंबाई ऐसे कह दीजिए, इसकी लंबाई L कह दे रहा हूं मैं, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है। ठीक है, लंबाई इसकी L, चौड़ाई इसकी B है। क्लियर होगी बात, इसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। सिंपल, यहां तक समझ में आ गया। तथा इसकी भुजा में, यानी इसमें कौन सी धारा बह रही है, I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तब इसकी चारों भुजाओं पर F1, F2, F3 यानी कि 4 बल उत्पन्न हो जाते हैं। जब आयताकार कुंडली को, देखो ये NS क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। जब किसी धारावाहिक कुंडली को हम एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उस पर बलयुग्म कार्य करने लग जाता है। यानी बलयुग्म कितने कार्य करेंगे, 2 बलयुग्म कार्य करेंगे, एक ऊपर नीचे और एक आजू बाजू में। ठीक है, अब ये बल का मान कितना होगा देखिएगा, हम निकालते हैं, एक एक करके सारे बल निकालते हैं। नॉर्मली आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है बल का, ये वाला, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे भुजा, कौन सी भुजा पर, भुजा PQ पर, PQ पर कितना बल, कितना हो जाएगा, PQ पर बल हो जाएगा, आप लिख दोगे PQ पर बल, ये हमने F1 मान लिया। ठीक है, तो F1 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि ये PQ हमारा नॉर्मल I, इसमें धारा कितनी बहती है I, और ये N से S, चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जो चुंबकीय क्षेत्र N से हमेशा किसकी ओर होता है, N से S की ओर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरीके से होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, N से S के, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, हमने माना कि ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है यहाँ पर, क्योंकि ये 2 चुंबक रखी हुई हैं, तो चुंबक के बीच में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी। L यानी लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है यानी कि P से Q तक की लंबाई कितनी है, B, ये B मान रखी है। साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर है और धारा की दिशा भी इधर है, यानी कि धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और धारा की दिशा भी इधर ही है, तो इनके बीच में कितना कोण है, 0 अंश। जब 2 धारा एक ही दिशा में जाती हैं दोनों चीज, तो वहां पर क्या होता है, 0 अंश। क्यों, देखिएगा ऐसे समझो, ये मार्कर है और एक ये मार्कर है, इनके बीच में अब देखिएगा 90 डिग्री का कोण है। ये दोनों के बीच में कितना है, यहाँ पे देखोगे तो 90 डिग्री का। अब ये कम होता जाएगा, इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर, तो ये कम होगा और कम, और धीरे धीरे करके क्या है, हम मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 20 डिग्री एंगल है, और कम करा तो 10 डिग्री, इसकी दिशा इसकी दिशा। और अब क्या करा हमने, इसकी दिशा और इनकी दिशा दोनों की एक तरफ कर दी, यानी इसकी दिशा भी इधर, इसकी दिशा भी इधर, तो अब कितना कोण होगा, 0 अंश, क्योंकि इनके बीच में कितना कोण है, 0, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 0, और जब 0 साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इस पर जो बल कार्य करेगा उसका मान कितना होगा, यहाँ पे F1 कार्य करेगा जिसका मान 0 होगा। क्लियर है। अब हम भुजा कौन सी बात कर रहे हैं, भुजा QR की बात कर रहे हैं। QR पर बल कितना मान लिया हमने, F2 मान लिया। तो इसमें देखिएगा फॉर्मूला लगाओ, धारा कितनी है, I है, और ये कौन सा कितना चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र तो वही है B, और लंबाई कितनी है इसकी, Q से R तक की लंबाई हमने कितनी मानी थी, L, क्योंकि ये आयताकार कुंडली है, जितनी भुजा ये होगी इतनी चौड़ाई ये होगी, तो L। और साइन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ये रही, और धारा की दिशा नीचे की ओर आ रही है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये बल का मान कितना आ जाएगा, IBL। बायोलॉजी वाले ध्यान रखना, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, इसलिए। अब QP का निकला है, अब RS पर निकालो, RS पर निकालिएगा, RS पर बल मान लिया हमने F3, ये कितना है आपका, देखिएगा अभी F2 की बात करी जाए, IBL आया, इसकी दिशा भी निकाल लीजिए। तो इसकी दिशा कैसे निकलती है, देखिएगा ध्यान से समझ लेना। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, पहले धारा देखिए, धारा किधर है, धारा नीचे की ओर है, और ये क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, धारा नीचे की ओर और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है। तो आपको इस हाथ को, यानी सीधे हाथ को पकड़ना है, और पहले धारा की दिशा में उंगलियां कर लीजिए, ये धारा की दिशा में उंगलियां, तो धारा की दिशा में उंगलियां ऐसे हो जाएगा मेरा हाथ, और चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाओ, उंगलियों को इस तरीके से ले जाओ। देखो ध्यान से समझिएगा, यानी कि ये धारा की दिशा है,
धारा की दिशा में आपको हाथ को इस तरीके से कर लेना है, अंगूठा को ऐसे रखिए और धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की ओर हाथ को मोड़ो, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे कर ली तो अंगूठा किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर। तो धारा की दिशा किधर, चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी, इधर बाहर की ओर। ऐसे करके समझ में आ गई बात। यानी कि धारा से उंगलियों को धारा से पकड़ो और चुंबकीय क्षेत्र की ओर मोड़ दो ऐसे, तो अंगूठा जिस तरफ होगा वो धारा की दिशा होगी, इस तरीके से। समझ में आ गई है। अब आ जाएगी आर एस, तो इसकी ओर मैं कह दे रहा हूँ बाहर की ओर। यहाँ पे ये जो दिशा है वो लिख दे रहा हूँ मैं बाहर की ओर। अब बात कर लेते हैं हम F3 की। आर एस पर बल कितना हो जाएगा वो निकालेंगे। धारा मतलब ये आई, धारा कितनी बह रही है, आई, चुंबकीय क्षेत्र B है, लेकिन इसकी लंबाई R से S तक की लंबाई कितनी है, B। क्यों, क्योंकि जितनी ऊपर चौड़ाई उतनी ही नीचे चौड़ाई, तो ये हो जाएगी B साइन। अब देखिएगा साइन कितना हो जाएगा, आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर और धारा की दिशा इधर, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, एक 180 और साइन 180 अंश का मान भी कितना होता है, 0। तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया तो इस पर तो दिशा निकालने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम आर एस हो गया, अब एस पी निकालो। एस पी पर चुंबकीय क्षेत्र, एस पी पर हम क्या निकालेंगे, बल, चुंबकीय बल। तो एस पी पर बल कितना हो जाएगा, देखो फिर से ये देखिएगा धारा कितनी बह रही है, धारा इसमें भी आई है, चुंबकीय क्षेत्र भी बी है, और लंबाई इसकी कितनी है, एस से पी तक की लंबाई कितनी, एल है, और साइन ये देखिएगा इसमें कितना है, ध्यान से समझिएगा, साइन कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्यों हो जाएगा 90, धारा ऊपर की ओर है इस तरीके से और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है ये, तो कितना हो गया एंगल 190 हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा, IBL हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी दिशा निकालो, दिशा भी बहुत जरूरी है। तो दिशा देखिएगा हमने क्या बताई थी, याद हो तो कि ये जो उंगलियां हैं ये धारा की दिशा में कर लो, उंगलियां धारा किधर बह रही है, इधर ऐसा कर ऊपर की ओर ऐसा, और इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ो। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र है आपका इधर। तो आप ऐसे नहीं मोड़ोगे, ऐसे आप ऐसे मत मोड़ना, ठीक है, ऐसे नहीं मोड़ी जाती है, क्योंकि मोड़ा तो ऐसे जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिएगा धारा की दिशा में हमने हाथ कर दिया, यानी उंगलियां धारा की दिशा में ये आ गई, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, नीचे की ओर आना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे मोड़ोगे आप चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा में उंगलियां ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, यहाँ पर है, तो इस तरीके से मोड़ोगे, मुट्ठी को इस तरीके से बंद करोगे, धारा मुट्ठी मोड़ दी, फिर अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, तो इसकी ओर इस धारा की ये जो बल की दिशा किधर होगी, इधर। ये क्या, कौन सा बल है आपका, F4 है, और ये कितना है, F आपका ये F1 और ये है आपका 2, F2 है। समझ में आई बात, नहीं आई, तो F2 बाहर की ओर, ये अंदर की ओर, अंदर हो जाएगी इसकी दिशा। क्लियर होगी, एक बार फिर से समझ लीजिए, धारा की दिशा ऐसे थी यहाँ पे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, तो धारा की दिशा में उंगलियां कर दें और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर ले जाओ, ऐसे ऐसे। आप कहोगे सर हम ऐसे भी तो ले जा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे लेके जाओगे, देखना जरा धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है ना, इधर चुंबकीय क्षेत्र तो उधर की ओर है, इसीलिए ऐसे मोड़ी जाएगी। समझ में आ गई बात, आगे देखिएगा बस। तो बल तो ये निकल आए, बल होंगे इतने, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम टॉर्क। तो बल आघूर्ण के लिए आप परिभाषा लिखोगे, जब हम किसी कुंडली को, आयताकार कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं या स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो उसकी भुजाओं पर बल युग्म यानी 2 बल कार्य करते हैं जो उसको घुमाने का प्रयास करते हैं। इसी बल युग्म को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं या बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ बराबर क्या हो जाता है, टॉ बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा ही था, टॉ होता है यानी कि टॉ हमेशा 2 बल पर लगेगा, 2 बलों का घुमाएंगे। क्यों घुमाएंगे, देखिएगा, इसको घुमाने वाली बात को पहले समझो, उसके बाद में हम बात करेंगे। देखिएगा, सपोज करो ये कोई कुंडली है, ठीक है, एक बल तो इसको इधर की ओर खींच रहा है, क्योंकि ये इधर की ओर खींच रहा है बाहर की ओर, और एक इसको अंदर की ओर,
मैं कह रहा हूँ एक हाथ से तो मैं इसको की इधर की ओर खींचूं और इसको एक हाथ से इधर की ओर खींचूं, तो मतलब क्या है, ये हिस्सा तो इधर की ओर आएगा और ये हिस्सा किधर जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा। तो मतलब क्या है, इस तरीके से घूम जाएगी कुंडली, इस तरीके से घूम जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इस वाली भुजा पर ये अंदर की ओर जाएगी, फिर ये बाहर की ओर जाएगी, इस तरीके से फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ये इसकी अंदर की ओर जाएगी और ये फिर बाहर की ओर आएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाते हैं, रोटेट होने लगते हैं, यानी कि घूमती रहती है। और घूमना इस बात पर निर्भर करता है कि जितना ज़्यादा प्रबल क्षेत्र होगा उतनी ही ज़्यादा तेज घूमेगा, जितनी धाजा आप इसमें प्रवाहित करोगे उतनी ही तेज होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये कुंडली क्या होने लगती है, घूमने लगती है, रोटेट होने लगती है। तो क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला बनता है बल आघूर्ण का। अब बात करेंगे हम बल आघूर्ण की। तो ये बल आघूर्ण कितना होगा, टॉ बराबर होगा एक बल का परिमाण। ठीक है, यानी कि ये जो बल है, ये एक बल, या तो ये वाला बल ले लो या ये बल ले लो, एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसको हम टॉ बराबर लिख सकते हैं एफ, ठीक है ना, और हम लिख देंगे यहाँ पे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, देखिएगा ध्यान से समझो। इसका चित्र मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखिएगा, ये आप ऐसे समझिए ये बी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस पर एक बल ये इधर की ओर से लग रहा है, अंदर की ओर एक बल लग रहा है इस पर बाहर की ओर। तो यानी कि ये आपका F4 है और ये आपका F2 है, ये इस तरीके से है। तो यानी कि ये इस कुंडली को ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगी, ये ऐसे घूमे गई है, एक बल अंदर की ओर खींच रहा है, एक बल बाहर की ओर खींच रहा है। तो ये तो बात रही, ऐसे बिल्कुल रखी है। और मान लीजिए ये किसी कोण पर रखी होती है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल सीधे एक्यूरेट रखी है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी रख जाएगी, तो यानी कि कोई थीटा एंगल पर बनाते हुए इसकी इस तरीके से, और ये ऐसे थोड़ा सा थीटा कोण बनाते हुए रखी है। ये तो किसी कोण पर बनाते हुए रखी है, जरूरी तो है नहीं कि ये इसके, मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है और ये जो है इस तरीके से कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखी है। तो इस पर एक बल इस तरीके से कार्य करेगा और ये बल इस तरीके से कार्य करेगा, यानी कि इसको इस तरीके से, ये F4 और ये आपका F2, यानी कि एक बल इसको अंदर की ओर खींचेगा, एक बल बाहर की ओर खींचेगा। तो देखो यहाँ से समझो, जरा ध्यान से समझना कि हम लंबवत दूरी निकालेंगे तो एक लंब यहाँ से डाल दीजिए, ये डाल दिया, एक लंब यहाँ से डाल दिया, ठीक है। तो अब आपकी एक त्रिभुज सा दिखाई दे रहा है ये, तो लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी। तो ये आपका यदि यहाँ पे कोण बन रहा है ये वाला, तो ध्यान से समझिएगा, तो यदि यहाँ पर ये कोण बन रहा है तो लंबवत दूरी ये, तो ये निकलेगी कैसे, यदि ये चौड़ाई आपकी बी है तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है बी साइन थीटा हो जाएगा। क्यों हो रहा है बी साइन थीटा, क्योंकि देखो ध्यान से, क्योंकि साइन थीटा देखिएगा LAL बट्टे KA, तो मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो ये साइन थीटा, तो लंब का मान कितना है, लंब आपको ये निकालना है, लंबवत दूरी तो निकालनी थी, लंबवत दूरी ये वाली दूरी निकालनी है। यदि मैं इसको मानूँ ये आपका SR है, SR, और ये मान लीजिए कोई भी Z मान लीजिए, तो RZ बट्टे, और ये क्या है आपका, ये आपका साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टे कर्ण, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू B हो जाएगी, तो B साइन थीटा, तो RZ बराबर क्या हो जाएगा, B साइन थीटा आ जाएगा। तो ओवरऑल बात ये है, लंबवत दूरी आपको कितनी है, B साइन थीटा। तो कुल मिला के देखो ये दूरी है ना, ये दूरी, तो दोनों बलों के बीच की दूरी ये है, तो इसके साथ में साइन थीटा आ जाता है। हमेशा लंबवत दूरी निकालोगे तो दिमाग में, बायोलॉजी वाले एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो भी दूरी होगी उनके बीच की जितनी भी दूरी है उसमें साइन थीटा लगा देना है। क्या लगा देना है, साइन थीटा, तो लंबवत दूरी निकल जाती है। सिंपली आपकी बात इतनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो टॉर्क निकाल लेते, ये बल हो गया, और लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, B साइन थीटा हो जाएगी। और इसमें से देखिए ये बल भी मान इतना ही है और ये भी बल इतना ही है, तो दोनों में से कोई एक बल ले लीजिए। तो मैं क्या ले रहा हूँ, IBL इंटू ये कितना है, B साइन थीटा, ये चीज़ आ गई, ठीक है। क्लियर होगी बात, नहीं क्लियर होगी, आप देखिएगा। आपको ये पता है क्या, देखो ये I, ये B वाला वैसा वाला B है, चुंबकीय क्षेत्र वाला B, तो ये क्लियर हो गई। आपको ये चीज़ पता है
कि ये जो होता है ना, ये L इंटू बी, ये आई बी, और ये देखिएगा मैं L और B को एक साथ लिख दे रहा हूँ, और ये साइन थीटा। आपको पता है ये L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई। तो आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। तो L इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, A। तो ये कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई बी ए साइन थीटा, ये टॉ बराबर निकल आएगा आपका। तो टॉ बराबर क्या आ जाएगा, आई बी ए साइन थीटा, ये हो जाएगा। और यदि हम बात करेंगे फेरों की संख्या, यदि इसमें ये तो एक फेरा है, ऐसी ये कुंडली बहुत सारे फेरों से मिलकर बनी है, ऐसे तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे से लिख सकते हो आप कि n फेरों के लिए, n फेरों के लिए क्या हो जाएगा, टॉक बराबर हो जाएगा n आई ए बी साइन थीटा, ये आ जाएगा n आई ए बी साइन थीटा। यानी ए को मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत, ये अच्छा सा लिख दो बी, ये हो जाएगा। तो ये टॉक निकल आया। क्लियर होगी बात, नहीं क्लियर होगी? तो आई होप कि ये वाला डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना, टॉक मान कितना है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को, यानी आयताकार कुंडली को हम लटका देते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो वो घूमने लगती है, ठीक है। और उस पर कितना बलागुण कार्य करता है, वो इतना बलागुण कार्य करता है। तो ये जितना ज़्यादा ये घूमेगी, जितनी तेज, वो डिपेंड करता है कि इसमें धारा कितनी है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, ए कितना है और बी कितना है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ये है आपका, क्लियर हो गई? तो ये आपका पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन था। आई होप कि ये वाला डेरिवेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना, और जो नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपका सेकंड चैनल है मनोज सर के नाम से, तो उसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो उस वाले चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो एंड